बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां बढ़ गई है, क्योंकि 16 मार्च को इस पर मतदान होना है। 16 मार्च को यह तय होगा कि किस तरफ ज़्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि 4 जो राज्यसभा के लिए चुने जाने हैं वो तो जेडीयू और बीजेपी की तरफ से, जो 5वां है उसके लिए अब जोड़ तोड़ चल रही है। और इसी जोड़ तोड़ के लिए तेजस्वी यादव ने विपक्ष की एक बैठक बुलाई, जिसमें एआईएमआईएम के भी विधायक पहुंचे, साथ ही पहुंचे आईआईपी के जो संस्थापक हैं, जो आईपी गुप्ता हैं, वो भी पहुंचे। उसके बाद से तेजस्वी यादव ने बिल्कुल ही पुरजोर तरीके से ये कह दिया है कि अब हमारी एक सीट पक्की है, यानी विपक्ष की तरफ से एक सीट राज्यसभा के लिए पक्की हो गई है और हम लोग एकजुट हैं और जल्दी ही पूरी रणनीति का खुलासा किया जाएगा। और दूसरी तरफ पवन सिंह भी अब जोड़ तोड़ में जुट गए हैं, क्योंकि वो अब दावेदारी करते हुए नजर आ रहे हैं राज्यसभा की एक सीट के लिए, क्योंकि ये माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान पवन सिंह को ये कहा गया था कि आप हमें विधानसभा चुनाव में मदद कीजिए और हम आपको राज्यसभा भेजेंगे। इसी सिलसिले में वो नितिन नवीन से मुलाकात करते हैं, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उसके बाद से कयासों का सिलसिला शुरू हो जाता है कि इस बार अब पवन सिंह का भी राज्यसभा जाना लगभग तय है। तो क्या है ये पूरा माजरा, जानेंगे आज के इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जिस तरीके से अब राज्यसभा की उम्मीदवारी को लेकर के सरगर्मी तेज हो चुकी है, जिस तरीके से जोड़ तोड़ का काम शुरू हो चुका है, उसे ये लग रहा है कि आने वाले 1-2 दिन के अंदर में कुछ ना कुछ तो होगा ही, क्योंकि 4 सीटों को लेकर के तो एनडीए पहले से ही बिल्कुल आराम कर रही है कि भाई 4 सीट तो हमारे आ ही रहे हैं। 2 जेडीयू के आएंगे और 2 जो है वो बीजेपी के आएंगे, क्योंकि 41 विधायक चाहिए एक सीट के लिए और वो संख्या पर्याप्त है दोनों के पास में। अब 5वें के लिए मेन जो है वो संघर्ष शुरू हो रहा है। 5वें के लिए भी ये कहा जा रहा था कि थोड़ी सी भी जोड़ तोड़ की गई तो महागठबंधन से 3 विधायक छिटक करके अगर क्रॉस वोटिंग कर जाते हैं तो एनडीए की राह आसान हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जो निशाने पर थे वो एक बीएसपी के विधायक, जिस पर डोरे डाल रहे हैं एनडीए के लोग, एक आईआईपी के जो कि आईपी गुप्ता हैं, वो भी हैं कि भाई वो भी इकलौते हैं, वो भी क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस का कोई एक हो सकता है या फिर एआईएमआईएम का एक कोई हो सकता है। अगर इस तरीके से अगर क्रॉस वोटिंग हो जाती है, मतलब महज 3 चाहिए, क्योंकि 38 विधायक ऑलरेडी एनडीए के पास हैं 4 उम्मीदवारों को राज्यसभा भेजने के बाद, यानी कि 3 विधायक इनको और चाहिए। अगर क्रॉस वोटिंग करके इनके पास आ जाते हैं तो परिणाम यही होगा कि 5वीं सीट भी एनडीए के पास पहुंच जाए। लेकिन तेजस्वी यादव हर जोर आजमाइश करने में जुटे हुए हैं। वो चाहते हैं कि 5वां सीट जो 5वीं है उस पर महागठबंधन का कब्जा हो। अब उस कब्जा करने के लिए इनके पास 6 विधायक और चाहिए, क्योंकि महागठबंधन की केवल बात करें तो इनके पास 35 विधायक हैं, उसमें आईआईपी भी शामिल है। तो 6 विधायक और चाहिए वहां पर राज्यसभा में भेजने के लिए, और इसमें से जो 5 विधायक हैं वो एआईएमआईएम के पास है और एक विधायक बीएसपी का है, यानी कि पूरा दारोमदार इन्हीं बीएसपी के एक विधायक और एआईएमआईएम के 5 विधायकों पर है। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव बैठक करते हैं। हालांकि उससे पहले एआईएमआईएम ये साफ कर देता, अख्तरुल इमान जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं वो साफ कर देते हैं कि इस बार हमारा उम्मीदवार आगे आएगा और हमें सपोर्ट करना होगा। जबकि दूसरी तरफ आरजेडी के जो भाई विजेंद्र हैं, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि हम हिना साहब को आगे करेंगे और उनके फेवर में, उनके पक्ष में एआईएमआईएम के विधायकों को वोट करना चाहिए, बीएसपी के जो एक विधायक उनको वोट करना चाहिए, ताकि हम कम से कम एक उम्मीदवार जो है अपनी तरफ से राज्यसभा भेज सकें। जबकि अख्तरुल इमान का यह कहना है कि हम एक उम्मीदवार देंगे, यानी कि एआईएमआईएम की तरफ से होगा, क्योंकि जो विपक्ष की आवाज है उसको कुंद नहीं होने देना है। और विपक्ष की आवाज जबरदस्त तरीके से तभी राज्यसभा में गूंजेगी जब एआईएमआईएम समर्थित कोई उम्मीदवार राज्यसभा पहुंचे, क्योंकि पहले ही ओवैसी साहब अकेले मोर्चा थाम रहे हैं, खोल के बैठे हुए हैं मोर्चा।
तो ऐसी स्थिति में अगर एक और सहयोग मिल गया राज्यसभा में AIMIM का, तो ये जो आवाज़ है विपक्ष की वो और बुलंद होगी। लेकिन इस बीच में जिस तरीके से तेजस्वी यादव विधानसभा में अपने केबिन में चैम्बर में लोगों को बुलाते हैं और उसमें IIP के जो IP गुप्ता हैं वो भी पहुंचते हैं, अख्तरुल ईमान भी पहुंचते हैं, उनसे बातचीत चलती है, लंबी बातचीत होती है तेजस्वी यादव की। उसके बाद वो ऐलान कर देते हैं कि हम विपक्ष से एक उम्मीदवार उतार रहे हैं। हाँ, विपक्ष क्या हो सकता है, क्या वो अख्तरुल ईमान की बात मान गए या फिर वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि RJD का ही एक व्यक्ति होगा जो राज्यसभा जाएगा, जो हिना साहब की बात हुई थी, क्योंकि ये माना जा रहा था कि हिना साहब के नाम पे हो सकता है कि AIMIM के भी जो विधायक हैं वो समर्थन कर दें, क्योंकि वो भी एक मुस्लिम महिला है, शहाबुद्दीन की धर्मपत्नी है। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि उनको समर्थन मिल जाए इन मुस्लिम जो विधायक हैं उनका, और साथ ही हो सकता है कि NDA के भी जो कुछ मुस्लिम विधायक है वो भी समर्थन कर दें हिना साहब का। तो ऐसी स्थिति में ये तय माना जा रहा है कि RJD अपनी उम्मीदवारी से पीछे नहीं हटेगी, और तेजस्वी यादव भी यही चाहते हैं। लेकिन क्या विपक्ष का एक उम्मीदवार भेजना ही है, ये तय कर लें, और AIMIM अगर ये तय करके बैठी हो कि हमें ही अपना उम्मीदवार उतारना है, तो क्या ये जो बाकी 35 विधायकों का समर्थन जो हासिल है तेजस्वी यादव को, जो महागठबंधन के पास है, वो अख्तरुल ईमान को सपोर्ट करने के लिए तैयार है? इस पर अभी उधेड़-बुन की स्थिति बनी हुई है, लेकिन तेजस्वी यादव का जो कॉन्फिडेंस है वो दिखाता है कि कुछ न कुछ तो आपस में जो है खिचड़ी पकी है और हो सकता है कि चीज़ें अब रास्ते पर आ जाए। इस बीच में पवन सिंह, उनको लेकर के अब कयासों का दौर जारी है। जो पॉलिटिकल कॉरिडोर है उसमें अब चर्चा शुरू हो गई है कि क्या जो पवन सिंह हैं वो राज्यसभा जाने वाले हैं, क्योंकि जिन दिनों विधानसभा चुनाव चल रहा था और जिन दिनों बढ़ चढ़ करके पवन सिंह ने बीजेपी के फेवर में प्रचार किया, उस बीच ये भी कहा जा रहा था कि ये भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इनके जो समर्थक थे उन्होंने भी कहा था कि पवन सिंह की शख्सियत विधानसभा से ज़्यादा बड़ी है और इनको केंद्रीय राजनीति में भेजने की योजना है। तो केंद्रीय राजनीति में भेजें कैसे? 2024 में लोकसभा चुनाव हो चुका है, तो ये निकल करके सामने आया था कि ये समीकरण बन रहा है कि बीजेपी ने ये आश्वासन दिया है कि ये जो पावर एक्टर हैं, जो पवन सिंह हैं, इनको राज्यसभा भेजा जाए, क्योंकि 2026 में राज्यसभा जाने का रास्ता खुल रहा है। तो उस वक्त ये आपस में बात हो गई थी और ये भी कहा गया था पवन सिंह से कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें दिलाइए बीजेपी को, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए ताकि हम आपको राज्यसभा भेज पाने की स्थिति में आ जाएं। तो अभी के बारे में ये माना जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से पवन सिंह और नितिन नवीन को राज्यसभा भेजा जा सकता है, और यही वजह है कि पवन सिंह मुलाकात करने जाते हैं नितिन नवीन से, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, और वहाँ पर बंद कमरे में क्या बातें होती है ये तो निकल करके सामने नहीं आई। लेकिन जब बाहर वो निकले और मीडिया वालों ने पूछा कि क्या पवन सिंह आप राज्यसभा की अपनी उम्मीदवारी जताने के लिए गए थे, या फिर क्या बीजेपी की तरफ से आपको ये फरमान दिया गया है कि आप राज्यसभा भेजे जा रहे हैं, ऐसा कोई संदेश है? तो साफ साफ तौर से तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये जरूर कहा कि मैं तो भाई हूं और मालिक तो ये लोग हैं, ये जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगा। यानी कि खुल करके पवन सिंह ने तो नहीं कहा कुछ भी, लेकिन कयासों का बाजार गर्म है कि पवन सिंह का नितिन नवीन से मिलना यही दिखाता है कि वो अब राज्यसभा जाने की तैयारी कर रहे हैं और राज्यसभा में वो बोलते हुए नजर आने वाले हैं, क्योंकि जो 4 सीटें पक्की है उसमें से 2 सीटें बीजेपी के खाते में है। उसमें से एक नितिन नवीन जा सकते हैं और दूसरा पवन सिंह को भेजने की तैयारी है, क्योंकि इससे पहले एक जो बीजेपी की तरफ से गए थे तो वो थे उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन इस बार उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा का टिकट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उनका जो बेटा है दीपक प्रकाश, जो कि मंत्री हैं अभी फिलहाल, तो उनको विधान परिषद भेजने की तैयारी है। तो दोनों में से एक ही कुछ हो सकता था, और चूंकि मंत्री हैं दीपक प्रकाश तो उनका विधान परिषद भेजा जाना लगभग तय है। ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा को अपनी सीट से थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा, और यही वजह है कि अब उनकी जगह पर पवन सिंह को राज्यसभा भेजा जा सकता है, और नितिन नवीन तो पहले से ही उनका जाना तय है। तो कुल मिलाकर के अभी कयासों का बाजार गर्म है, और इसी तरीके से अभी आने वाले दिनों में, क्योंकि 5 तारीख तक हर हाल में जो है पर्चा दाखिल करने की आखिरी तारीख है, तो वो उस तक पर्चा दाखिल कर देना होगा। तो अब बीच में छुट्टी भी है, होली की मैं बात कर रहा हूँ,
तो उससे पहले सारे जो समीकरण हैं उसको तैयार कर लेना होगा। अगला एक सप्ताह जो बहुत ही क्रूशियल होने वाला है और इसी दौरान तमाम जो उठापटक है, जो तमाम समीकरण है, जो तमाम जोड़ तोड़ है, वो तैयार किया जाएगा। हालांकि तेजस्वी यादव ने ये कह दिया है कि अब हम लोग एकजुट हैं, विपक्ष के लोग एकजुट हैं और किसी भी तरीके से विधायकों की खरीद फरोख्त नहीं हो सकते और किसी तरीके से जो ऑपरेशन लोटस चलाने की बात होती है, केंद्रीय एजेंसी से दबाव डलवाने की बात होती है, वो कुछ भी नहीं सहा जाएगा और पूरी तरीके से एकजुट होकर के अब विपक्ष की तरफ से एक उम्मीदवार उतारा जाएगा। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।